पलड़ा भारी है, ये आपको दिखाएंगे। तो एक एक सीट जिस पर वीआईपी कैंडिडेट हैं वो आपको बताएंगे। तो देखिए, थोड़ी ही देर में शुरू होगा ये एग्जिट पोल। तीनों राज्यों में वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी है आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं अपने शो की। तो आप देख रहे हैं महा एग्जिट पोल का सबसे सटीक आकलन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति अवस्थी। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं। इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल में 2 राज्यों में यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी होती दिख रही है, जबकि 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो पार्टी के समीकरण के बाद अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है और किसे हार का सामना करना पड़ सकता है। इस तस्वीर को साफ करने के लिए आज इंडिया डेली लाइव वीआईपी सीटों का सबसे सटीक एग्जिट पोल लेकर आया है। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के वीआईपी और वीवीआईपी उम्मीदवारों के चुनावी नतीजे क्या हो सकते हैं, उनकी किस्मत खुलेगी या किस्मत पर लगेगा ताला, ये आकलन आपके सामने रखेंगे। एक बात हम आपको यहां स्पष्ट कर दें कि सर्वे हमारे रिपोर्टर्स ने जनता के बीच जाकर जनमत के आधार पर तैयार किया है, इसलिए ये नतीजे सिर्फ अनुमान हैं, अंतिम नतीजे नहीं हैं। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर, इंडिया डेली लाइव के रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर गए, वहां पर हमने जो डिटेल रिपोर्ट हमें मिली है, जो आंकड़े मिले हैं, हम आपको वो दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक अनुमान है। इस सर्वे में हमारे रिपोर्टर ने हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की वीआईपी सीटों के जनमत को, मूड को समझा है, जिसकी तस्वीर कुछ ही देर में आपके सामने डिटेल से, बारीकी से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम आपको एक एक वीआईपी सीट के बारे में जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि इस बार किस वीआईपी उम्मीदवार के जीतने का अनुमान है। पूरे देश की नजर 3 दिसंबर पर है। पीएम मोदी से लेकर सोनिया गांधी तक 3 दिसंबर का इंतजार कर रही हैं। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि 2024 के सेमीफाइनल का विजेता कौन होगा। जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की आप देखेंगे प्रारंभ से जीत के आए, जैसी कन्यादान योजना, बेटी बचाओ अभियान, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, संबल योजना, तीर्थ दर्शन योजना, अनेक काम ऐसे हैं जो सीधे आम जन तक जाते हैं। ये सब कारण और उसके कारणों के कारण से विश्वास और उस आत्मविश्वास के कारण से हम 150 ऊपर सीटें जीतेंगे। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी। महा एग्जिट पोल के नतीजों ने तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी है। सियासी गलियारों में इस वक्त इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है। हाई लेवल मीटिंग, राजनेताओं के बयानबाजी और हॉर्स ट्रेडिंग का सारा खेल महा एग्जिट पोल के इर्द गिर्द घूम रहा है। सबसे ज्यादा माथापच्ची वीआईपी सीट्स पर है। सियासी धुरंधरों का भविष्य दांव पर जो लगा हुआ है। एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। विधानसभा में हम लोग 10%, 11% आगे थे। 5 महीने बाद लोकसभा में 10% बीजेपी आगे हो गई। बेसिक वोट शेयर, मिनिमम वोट शेयर 32% के आसपास का ये कायम रहता है और ये 10% इधर उधर होता है। तो वो जिस तरफ बहुमत गया, उनकी बहुमत संख्या, सीटों की संख्या में दिखती है। और जहां तक एलिगेशंस की बात है, ये सबसे गंदी प्रकार की राजनीति चालू हो गई है। महा एग्जिट पोल की माने तो राजस्थान में सत्ता परिवर्तन की लहर है। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपना किला बचाती नजर आ रही है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। हालांकि हॉर्स ट्रेडिंग का गेम यहां शुरू हो चुका है। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी
5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत बहुमत से होगी। 4-5 एग्जिट पोल आए और हर एग्जिट पोल अलहदा नतीजे दिखा रहा है, तो किस एग्जिट पोल पे आप भरोसा करेंगे? किसे मानेंगे ये सही है ये गलत है? सही नतीजों के लिए तो हमें 3 तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। 5 राज्यों के नतीजे 24 का चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए जीत बेहद अहम है, ताकि 2024 में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा जा सके, अपनी जीत का झंडा बुलंद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, अब बस कुछ ही देर में वीआईपी सीटों का पूरा ब्यौरा आपके सामने हम रखने वाले हैं। इन सीटों पर किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसका सितारा गर्दिश में डूबता दिख रहा है, 3 दिसंबर से पहले हम बताएंगे कि कौन आपके क्षेत्र का विधायक बन सकता है। उससे पहले इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल को आपको समझाते हैं कि कौन कहां सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच रहा है। 4 राज्यों की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान से। ये लीजिए, राजस्थान के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। राजस्थान को लेकर क्या कहता है महा एग्जिट पोल? महा एग्जिट पोल में बीजेपी राजस्थान में 100 से 107 सीटें जीत सकती है, यानी कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। 200 सीटों का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। कांग्रेस 90 से 95 तक पहुंच सकती है, यानी कि कांग्रेस भी रेस में पीछे नहीं है, लेकिन बीजेपी मजबूत है। बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि अन्य का पलड़ा यहां देख सकते हैं आप, 10 से 19 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी कि ओवरऑल पिक्चर आप देखेंगे तो बीजेपी यहां पर मजबूत नजर आ रही है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की तस्वीर जल्दी से लेकर आइए। छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखाएं। छत्तीसगढ़ में क्या कहता है महा एग्जिट पोल का आंकड़ा, यह है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो देखिए, यहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी 40 से 44 सीटें पाती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहां 47 से 51 सीटें तक पा सकती है। उसके बाद यहां पर अदर्स को 0 से 2 तक सीटें मिल सकती हैं और जेसीसी को यहां पर 1 सीट मिलती दिख रही है। अगर यहां की भी बात करें तो हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला है, लेकिन शुरुआती जो महा एग्जिट पोल में जो हमें रुझान दिख रहे हैं वो बीजेपी के फेवर में जाते जरूर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं। 2 स्टेट का एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल हमने आपके सामने रखा। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं राजनीतिक जानकारों की, राजनीतिक विशेषज्ञों की। महा एग्जिट पोल कहता है कि 122 से 138 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, कांग्रेस को 89 से 106 यानी कि 89 से 106 सीटें मिल सकती है, जबकि बीएसपी के खाते में कुछ नहीं आएगा। बीएसपी को 0 से संतोष करना पड़ेगा और अदर्स के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है, यानी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी लीड लेती दिख रही है, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि कांग्रेस यहां कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। 89 से 106 तक जा सकती है कांग्रेस। अब आपको तेलंगाना की तस्वीर भी लगे हाथ दिखा देते हैं। तेलंगाना की स्थिति क्या बन रही है? क्या बीआरएस की वापसी हो रही है या कांग्रेस कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है, छप्पर फाड़ प्रदर्शन करने वाली है? तस्वीरें आपके सामने हैं। बीआरएस 38 से 51, कांग्रेस 55 से 68, बीजेपी के खाते में 4 से 8 सीटें आ सकती है, जबकि अदर्स के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। यानी कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस यहां बाजी मारती दिख रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी के पोल को आप देखेंगे तो 60 से 70 सीटें कांग्रेस को, इंडिया टीवी सीएनए कहता है 63 से 89 सीटें 79 सीटें आ सकती हैं कांग्रेस को। यानी कि यहां पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है, बीआरएस सेकंड दिख रही है, बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है इतने ताबड़तोड़ प्रचार का भी, जबकि अदर्स के खाते में 5 से 7 सीटें जाती दिख रही हैं। यह है 4 स्टेट का लब्बो-लुबाब, 4 स्टेट का महा एग्जिट पोल इंडिया डेली ने आपके सामने रखा और आपको बताया कि 2 स्टेट में बीजेपी तो 2 स्टेट में कांग्रेस लीड लेती दिख रही है। ये 4 स्टेट के नतीजे एग्जिट पोल आपके सामने। तो कुछ ही देर में आपको एक एक सीट, वीआईपी सीट की तस्वीर दिखाएंगे कि वहां